हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। यांग लुतिन हाओहान से मिलने जाती है, जहाँ पर हाओहान उसकी सैलरी देता है और उसे बताता है कि वह उसके लिए रेंटल हाउस ढूंढने में भी उसकी हेल्प करेगा। बट यांग लुतिन उससे बोलती है कि वह अब उन दोनों भाइयों के बीच के रिलेशन के बारे में जान गई है। अब वह उन दोनों के फाइटिंग का रीज़न नहीं बनना चाहती है, इसीलिए यांग लुतिन जॉब छोड़ना चाह रही होती है। बट हाओहान उसे कैफ़े का दूसरा यूनिफॉर्म लाकर दे रहा होता है। यांग लुतिन उसे देखकर थोड़ा शॉक में रहती है और उससे बोलती है यह तो गर्ल्स की ड्रेस है और मैं एक बॉय हूँ। बट हाओहान बोलता है कि उसे लगा कि यह ड्रेस शायद यांग लुतिन पर ज़्यादा शूट करेगी। यांग लुतिन बिना कुछ बोले वहाँ से जा रही होती है। बट हाओहान उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि हैंग्यू को झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर ये हैंग्यू को पता चल जाए कि यांग लुतिन एक गर्ल है और उसने उससे झूठ बोला था तो उसका क्या होगा। और वह उसे ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर वह उसके कैफ़े का जॉब छोड़ देगी तो वह जाकर हैंग्यू को बता देगा कि यांग लुतिन एक गर्ल है। फिर उन दोनों की फ्रेंडशिप भी खत्म हो जाएगी। यांग लुतिन को उसके अंकल के सुनाए हुए स्टोरीज भी याद आने लगते हैं। अब ना चाहते हुए भी उसे हाओहान की कैफ़े में काम करना ही पड़ता है। यांग लुतिन बहुत ही ज़्यादा सैड होकर सोफे पे पड़ी होती है। जब फिर हैंग्यू भी घर वापस आ जाता है। यांग लुतिन उससे बातें करने की कोशिश करती है बट वह उसे इग्नोर करके जा रहा होता है। बट वह देखता है कि यांग लुतिन बहुत ज़्यादा सैड हो गई है तो वह जाकर उससे बात करने लगता है और उससे पूछता है कि क्या वह अभी जॉब से वापस आई है। बट यांग लुतिन उससे बोलती है कि नहीं उसने तो जॉब छोड़ दिया है, अब वह कभी भी उस कैफ़े में दोबारा से नहीं जाएगी। और वह सोचने लगती है कि उसे एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ रहा है। ये सुन के हैंग्यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यांग लुतिन से बोलता है कि वह बहुत जल्दी समझ गई कि हाओहान एक बैड बॉय है और उसे बैड बॉय से दूर रहना चाहिए। रात को जब हैंग्यू सो रहा होता है तो उसे यांग लुतिन के ही सपने आने लगते हैं और वह जग जाता है और सोचने लगता है कि यह क्या हो रहा है। फिर वह जाकर एक्सरसाइज करने लगता है। जब वह बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वापस आकर सोफे पे लेट जाता है। फिर वह देखता है कि सामने यांग लुतिन सो रही है तो वह उसके पास जाता है और उसे बड़े ही प्यार से ताड़ने लगता है। फिर वह बड़े ही प्यार से उसके चिक्स को टच करता है और बोलता है कि इसके चिक्स इतने सॉफ्ट क्यों हैं और इतने ज़्यादा कोल्ड क्यों हैं। जैसे ही यांग लुतिन उठने वाली होती है हैंग्यू अपने सोफे पे जाकर सोने की एक्टिंग करने लगता है। यांग लुतिन उठती है और हैंग्यू को वहाँ पर देखती है और जाकर उसे उठाने लगती है। बट वह सोने की एक्टिंग कर रहा होता है और नहीं उठता है तो यांग लुतिन सोचती है कि यह बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा है और फिर वहाँ से बात लेने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद हैंग्यू उठता है और सोचने लगता है कि वह ये सब क्या कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, वह किसी बॉय को लाइक नहीं कर सकता, वह एक गे नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। यांग लुतिन भी हाओहान के ब्लैकमेल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। हैंगी को तो जगते हुए भी यांग लुतिन के बाथटब वाले सपने आने लगते हैं तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वह गे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता और वह सोचता है कि उसे यांग लुतिन से बात करना ही पड़ेगा। वह जाकर बाथरूम के डोर को नॉक करता है बट उसका लॉक तो टूटा होता है इसलिए वह अपने से खुल जाता है और यहाँ हैंग्यू को पता चल जाता है कि यांग लुतिन एक बॉय नहीं है बल्कि एक गर्ल है। जिसके बाद वह जल्दी से भागकर अपने सोफे पे जाकर सो जाता है। मॉर्निंग में जब दोनों साथ में स्कूल जाते हैं तो हैंग्यू यांग लुतिन को गर्ल्स की तरह ही ट्रीट कर रहा होता है। वहाँ जाने के बाद यांग लुतिन मोशिशी के साथ बातें करने में बिजी हो जाती है और हैंग्यू उसे देखकर सोचने लगता है कि अगर ये एक गर्ल है तो बॉय की तरह प्रिटेंड क्यों कर रही है। मोफेंग स्पोर्ट्स इंचार्ज है इसीलिए उसे स्कूल से रिलेटेड कुछ काम होता है। हैंग्यू भी उसे हेल्प करने की बोलकर उसके साथ ऑफिस रूम में चला जाता है और वहाँ पर वह यांग लुतिन के डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है जिसके अकॉर्डिंग यांग लुतिन तो एक मेल होती है। हैंग्यू डॉक्टर से मिलने जाता है और उनसे बोलता है कि वह स्कूल के साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट भी हैं, इसीलिए वह उनसे कुछ बातें शेयर करना चाहता है और बोलता है कि वह उसके बारे में नहीं है बल्कि उसके फ्रेंड के बारे में है। यह सुन के डॉक्टर वॉज लाइक फ्रेंड के बारे में। हैंग्यू से बताता है कि उसके फ्रेंड को एक दिन अचानक से पता चला कि वह दिन रात जिस फ्रेंड के साथ रहता है वह बॉय नहीं है बल्कि एक गर्ल है। यह सुनते ही डॉक्टर समझ जाता है कि वह यांग लुतिन के बारे में बातें कर रहा है, इसीलिए वह बोलता है कि उसका फ्रेंड कितना लकी है, गॉड ने खुद उसके पास एक गर्ल को भेज दिया है। बट हैंग्यू बोलता है कि उसके फ्रेंड को समझ नहीं आ रहा है कि उसके फ्रेंड ने उससे झूठ क्यों बोला कि वह एक बॉय है। तो डॉक्टर उसे ज्ञान बांटने लग जाता है कि तुमने ड्रामाज नहीं देखा है क्या जिसमें फीमेल लीड मेन लीड के पास रहने के लिए बॉय होने का एक्टिंग करती है, वैसा ही होगा। शायद उस गर्ल को उस बॉय पर क्रश होगा इसलिए वह उसके साथ बॉय बनकर रह रही है। हैंग्यू बोलता है कि उसके फ्रेंड को समझ नहीं आ रहा है कि उसे उस गर्ल को बता देना चाहिए या नहीं बताना चाहिए कि वह उसके सीक्रेट के बारे में जानता है। तो डॉक्टर बोलता है कि हर झूठ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। अगर वह लड़की अगर बॉय बन के रह रही है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा। अगर तुम्हारे फ्रेंड के लिए वह गर्ल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और वह उसे खोने से डरता होगा तो वह उस गर्ल के
के सामने कभी भी नहीं बताएगा कि वह उसके सीक्रेट के बारे में जानता है, क्योंकि क्या पता अगर वह उसे बता दे और उसके बाद वह एम्बैरेस होकर उसे छोड़कर चले जाए। आगे ये सभी लोग ऑडिशन देखने जाते हैं, जहाँ पर सॉन्गहुई सिंगिंग कर रही होती है और मोफेंग उसे पागलों की तरह चीयर कर रहा होता है। यांग लुतियन हैंग्यू से बातें करने की कोशिश करती है, बट हैंग्यू उसे बातें करने से मना कर देता है। बट थोड़ी देर बाद वह खुद ही उससे बातें करने लगता है और ये दोनों यहाँ पर खूब ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। इन दोनों को मस्ती करते हुए एक कैमरामैन भी देख लेता है और वह इन दोनों की मस्ती करते हुए बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है। और इन दोनों को सिंगिंग करती हुई सॉन्गहुई भी देख लेती है। इन्हें देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वह सिंगिंग को आधे में ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पर हावान भी आ जाता है और वह भी इन दोनों को ऐसे देख लेता है। इसके बाद मूसीसी सिंगिंग करने जाती है और अब चियाओ उसे पागलों की तरह चीयर करने लगता है, बट वहाँ पर उसका म्यूज़िक प्ले ही नहीं हो रहा होता है। इसीलिए जाकर वह चेक करती है, बट जैसे सॉन्गहुई जा रही होती है उसने मूसीसी के पेन ड्राइव को ख़राब कर दिया होता है, इसीलिए अब कोई भी म्यूज़िक प्ले नहीं हो रहा होता है। मूसीसी को बिना म्यूज़िक के ही सिंगिंग करना होता है। बट चियाओ वहाँ पर गिटार लेकर आ जाता है और वह उसके साथ प्ले करने लगता है और ये दोनों बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। जो यांग लुतियन को हावान का कॉल आता है और वह अपने कैफ़े में काम करने के लिए उसे बुला रहा होता है। यांग लुतियन को ना चाहते हुए भी हैंग्यू को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। यांग लुतियन कैफ़े में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में काम कर रही होती है, बट हावान फिर भी उससे बहुत ही प्यार से बात कर रहा होता है। जब यांग लुतियन एक कस्टमर को ऑर्डर देने जाती है तो उसके साथ बैठी हुई गर्ल उसके साथ पिक क्लिक करना चाह रही होती है। जैसे ही वो दोनों पिक्चर क्लिक करने वाले होते हैं वहाँ पर हावान आ जाता है और वह उस गर्ल को बताता है कि यहाँ पर स्टाफ का फ़ोटो क्लिक करवाना मना है। और जब यांग लुतियन जा रही होती है तो वह कुछ ऐसा करता है और सभी लोग उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं। हावान बोलता है कि सभी लोग उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, क्यों ना वो दोनों उन सभी को अच्छे से पोज दे दें। बट यांग लुतियन बोलती है कि वह एक बॉय है। हावान बोलता है कि वह जानता है कि वह एक गर्ल है, इतना ही काफ़ी है। यांग लुतियन बोलती है कि अगर हावान ऐसे ही करता रहा तो वह जॉब छोड़ देगी। तभी वहाँ से सॉन्गहुई भी गुजरती है और वह भी इन दोनों को ऐसे देख लेती है, तो वह तुरंत ही उनके कैफ़े में चली जाती है और उसे कैफ़े में आते हुए हावान देखता है और सोचता है कि कोई तो बात होगी जिसकी वजह से वो यहाँ पर आई है। सॉन्गहुई हैंग्यू को भी कॉल करके उसी रेस्टोरेंट में बुला लेती है और वह जानबूझकर यांग लुतियन को ही ऑर्डर लेने के लिए बुला रही होती है। बट हावान उसे बोल देता है कि वो उस टेबल पर ना जाए क्योंकि वहाँ पर हैंग्यू बैठा हुआ है। बट यांग लुतियन बोलती है कि वह दोबारा से हावान की बातों में आकर फूल नहीं बनेगी और वो वहाँ पर ऑर्डर लेने के लिए चली जाती है। और हैंग्यू देखता है कि यांग लुतियन झूठ बोलकर अभी भी वहाँ पर काम कर रही है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और यांग लुतियन वहाँ से जा रही होती है तो हावान उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वह नहीं रुकती, वह अंदर चली जाती है और अंदर जाकर हड़बड़ाहट में काम करने लगती है और जिसकी वजह से वह स्टीम से जलने ही वाली होती है। बट तभी वहाँ पर हावान आकर उसे बचा लेता है और उसे डांटने लगता है कि वह अपना केयर क्यों नहीं करी है। हैंग्यू भी सॉन्गहुई को बोलता है कि वह जानबूझकर यही सब दिखाने के लिए उसे यहाँ पर बुलाई थी। सॉन्गहुई बोलती है कि वह गलती से उसे बुलाई थी, उसे कुछ भी नहीं पता था। बट हैंग्यू बोलता है कि वह सब कुछ जानता है, वह जानबूझ के इसी बात को दिखाने के लिए बुलाई थी, बट वह आगे से ध्यान रखी वह उसके और यांग लुतियन के मैटर के बीच में ना आए। और वो वहाँ से जा रहा होता है और हावान भी तभी जानबूझकर कुछ ऐसे करने की कोशिश करता है जिसे देखकर हैंग्यू को और ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अब तो उसे पता चल गया है कि यांग लुतियन एक बॉय नहीं है, एक गर्ल है, तो उसे तो और ज़्यादा जेलसी होने लगी थी। यांग लुतियन हावान को रोकने की कोशिश करती है, बट वह नहीं मानता, तो यांग लुतियन उसे अपने मरमेड वॉइस के थ्रू बेहोश कर देती है। बाद में जब एक कस्टमर हावान के कैफ़े में आती है तब जाके हावान को होश आता है और वह सोचने लगता है कि वह अचानक से बेहोश कैसे हो गया। यांग लुतियन हैंग्यू को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, बट हैंग्यू तो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं था और इन दोनों का यहाँ बहुत बड़ा लड़ाई होने लगता है। हैंग्यू यांग लुतियन के सारे सामान को चेक किया था, यह देखकर वह उसे एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि वो दोनों भाई ही पावर्ड हैं। हैंग्यू को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि वह भी तो एक झूठी है और वह उसके जेंडर के बारे में बोलने ही वाला होता है, बट वह वहीं पर रुक जाता है और वह सोचने लगता है कि वह यांग लुतियन को खोना नहीं चाहता है, इसीलिए वह उसे कुछ भी नहीं बोलता और उसके घर से निकल जाने के लिए बोलता है। और यांग लुतियन भी अपना सारा सामान पैक करके उसके घर के बाहर आ जाती है। अब यांग लुतियन के पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी और वह हैंग्यू को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह वहीं पर बैठकर रोने लगती है। यांग लुतियन देखती है कि अभी तो बारिश होने वाली है और उसके पास तो अम्ब्रेला भी नहीं है। अब वो हम एक मरमेड है, वह तो बारिश में भीग नहीं सकती ना, क्योंकि उसकी मरमेड स्किन शाइन करने लगेगी। यांग लुतियन के जाने के बाद हैंग्यू भी बहुत ज़्यादा सैड होता है, क्योंकि उसने यांग लुतियन से लड़ाई कर ली थी और वह थोड़ी देर बाद देखता है कि बाहर तो बारिश हो रही है, इसीलिए वह यांग लुतियन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। बेचारी यांग लुतियन एक जगह पर सिकुड़ कर बैठी होती है, तभी कोई उसके पास अम्ब्रेला लेकर आता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।